नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने परिवार एनडी क्लासेस में। हम लोग आज काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, यानी त्रिभुजों की गिनती को आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं, बेसिक से एकदम शुरुआत करेंगे और आज इसकी मैराथन रहेगी। तो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं उनको हम टाइप बाइज टाइप कवर करेंगे। और आज पूरा जो त्रिभुजों की गणना होती है, त्रिभुजों की जो गिनती होती है, वो आज हम पूरा कवर कर लेंगे। देखिएगा, पहले बेसिक कवर करते हैं, फिर उसके बाद एडवांस पे चलेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग जाएंगे। देखिएगा ज़रा, ये प्यारा सा एक ट्रायंगल बना है। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें अगर हम छोटे से बच्चा से पूछेंगे ना, छोटे से लड़के से किसी से पूछेंगे या लड़की से पूछेंगे, वो भी बता देगा कि सर इसमें एक त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है? सिर्फ एक त्रिभुज है। अब देखिए ज़रा, इसी में ये बेसिक फिगर है, आपको बेसिक फिगर ही ध्यान में रखना है। बेसिक फिगर में ही थोड़ा वो चेंजमेंट करते जाएंगे, यानी बदलाव करते चले जाएंगे हम। देखिएगा ज़रा, इसमें अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल यहाँ पर कितना है साथी? एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि मेरी कला जो है ना, आर्ट सबसे वीक है ना। आर्ट सबसे वीक टॉपिक है हमारा, सबसे वीक सब्जेक्ट है। तो आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे और इसमें आर्ट का पूरा खेल रहता है। देखिएगा ज़रा, मैंने ये एक लाइन, इसमें दो लाइन खींच दी। कितनी लाइन खींच दी? दो लाइन खींच दी। मैंने कहा है, बताइएगा ज़रा इसमें त्रिभुज कितने। मैं बना लेता हूँ, देखिए एक साथ में कितने त्रिभुज हैं इसमें, बताइएगा ज़रा साथी। जिन लोगों को आता है उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जिन लोगों को नहीं आता है ना, उनको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। चलिए अच्छा, मैंने आपको अभी ये दो क्वेश्चंस दिए। मैंने कहा आपसे बताइएगा इसमें ट्रायंगल कितने हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, धैर्य के साथ बैठे रहिएगा। करना क्या है, काउंटिंग कर दीजिएगा, 1 2 3, यानी इनकी नंबरिंग कर दीजिएगा। 1 से लेकर 3 तक आपने नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब हमको करना कुछ भी नहीं होता, इन सारे नंबर्स को जोड़ दो। 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 1 2 3 यानी 6। अब हम आपको एक जोड़ने का भी तरीका बता रहे हैं। जैसे 1 से लेकर 3 तक था, तो आप आसान भाषा में जोड़ दिए, 6 आ गया। अगर हमको जोड़ना है, इसको कुछ भी नहीं करना होता, इनको जोड़ना ही होता है। जोड़ना है तो 3 से बड़ा नंबर लीजिएगा, कितना होता है? 4 होता है। 3 से बड़ा नंबर, इसके जस्ट बाद वाला नंबर या जस्ट बाद वाली संख्या होती है या अंक होता है, तो वो कितना होता है? 4 होता है। 3 के साथ 4 से मल्टीप्लाई करवाइएगा, जरा कितना हुआ? 12 आएगा। कितना आएगा? 12। 12 में 2 से भाग दे दीजिएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि यही आसान था। जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको दिक्कत होती चली जाएगी। तो आप करेंगे क्या, हमसे अगर काउंटिंग पूछता है ना, इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो बड़ा नंबर है उसके साथ उससे आगे वाली संख्या से गुणा करके उसका आधा कर देंगे। चलिए इसको देखिएगा ज़रा, 1 2 3 और 4 है यहाँ पर। कितना है? 4। मैंने आपसे पूछा इसमें कितने त्रिभुज हैं। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 4। 4 से अगले वाली संख्या 5। 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 20। और 20 का आधा कर देंगे, तो इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा? 10 त्रिभुज हो जाएगा आपका। कितना त्रिभुज हो जाएगा? 10 त्रिभुज हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अच्छा, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आपके बोर्ड पर है, आपकी स्क्रीन सामने होगा आपके। यहाँ तक दिख रहा है क्या? थोड़ा सा पेशेंस बना के बैठेंगे सभी लोग। बताइएगा ज़रा, इसमें कितने ट्रायंगल हैं। जब आपकी एक ही बिंदु से इतनी सारी रेखाएं खींची जा रही हैं, तो आप ये वाली ट्रिक लगा देंगे, ठीक है। ये क्या है? ट्रिक है, डायरेक्ट त्रिभुज बताने का तरीका है। कुछ भी नहीं करना होता आपको, नंबरिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 4 और 5। अब हम 5 तक काउंट करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, तो 5 इसमें बड़ा नंबर है। 5 से एक बड़ी संख्या लीजिएगा ज़रा, कितनी होगी? 6। गुणा कीजिए, कितना हो गया? 30। 30 का आप आधा कर देंगे, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 15। इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं आपके? 15 त्रिभुज हैं। एक और सवाल लेंगे ऐसा ही, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। ये आपका टाइप नंबर फर्स्ट है। टाइप वाइज आज हम पढ़ेंगे इनको। ये टाइप नंबर आपका फर्स्ट है। चलिए अच्छा, इनको रफ कर दे रहे हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। समझ पा रहे हो चीज़ों को कि नहीं समझ पा रहे हो सुमित बाबू? समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए, इसका बताइएगा आंसर। अभी मैं इंक डाल ले रहा हूँ, हो सकता है आपको कम दिख रहा हो। एक ही पॉइंट से जब कई रेखाएं खींची जाती हैं ना, तो ट्रायंगल गिनने की मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई है। कुछ भी नहीं आपको करना होता, आप सबकी काउंटिंग कर लीजिएगा। काउंटिंग करने के बाद में जो भी उनकी काउंटिंग आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है साथी। चलिए देखिएगा ज़रा, इसको लगाइएगा। जब आप इसको लगाएंगे, पहला काम रहेगा आपका गिनना, 1 2 3 4 5 और 6। सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है? 6 है।
तो 6 से एक आगे वाली संख्या से गुणा करो, कितना हुआ साथी? 7 हो जाएगा आपका 42। 42 का आधा कर दीजिएगा, यानी इसमें ट्रायंगल जो आ जाएंगे आपके 21 ट्रायंगल हो जाएंगे। कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 21। ऐसा आपसे दुनिया में कोई भी प्रश्न पूछा जाए जहाँ पर एक ही बिंदु से कई सारी रेखाएं, सीधी रेखाएं खींची जाएँ, तो आप उनके आंसर बताएंगे इसी माध्यम से, इसी ट्रिक से ये सवाल लग जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग टाइप 2 पे चलते हैं, टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। टाइप 2 पर चलने से पहले मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ, उससे होगा क्या, आपको बढ़िया दिखेगा, सुंदर है ना। चलिए अच्छा, टाइप 2 में थोड़ा सा बदलाव करेंगे हम। देखो अच्छा, टाइप 2 में कुछ भी नहीं है, सेम ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव इसमें किया जाएगा। कितना? थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब मान लीजिएगा ये ट्रायंगल बना हुआ है। अब मैंने आपको ऐसा दे दिया और ऐसा दे दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइएगा इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, देखो ज़रा, काउंटिंग करो यहाँ पर 1 2 3। अभी हम 3 को पहले गिन के आए हैं, तो यहाँ से 1 2 3 और 3, यहाँ से कितने त्रिभुज मिल गए? इस वाले आधार से हमको 6 त्रिभुज मिले। यहाँ पर हम आधार को काउंट करेंगे, कितने आधार हैं। तो पहला आधार, दूसरा आधार और ये तीसरा आधार है। अगर यहाँ से हमको 6 त्रिभुज मिले हैं, बराबर लाइन ये भी है, तो 6 त्रिभुज आपको इस आधार से भी मिल जाएंगे और 6 त्रिभुज आपको इस आधार से मिल जाएंगे। देखो 1 2 3, 1 2 3, तो हम बार बार ऐसे नहीं करेंगे। पहला आधार ये है, इस आधार से 6 त्रिभुज मिले, इस आधार से भी 6 मिल जाएंगे और इस आधार से भी 6 मिल जाएंगे। तो टोटल त्रिभुज अगर आप देखेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल आपका आ जाएगा 18 त्रिभुज। कितना हो जाएगा? 18 त्रिभुज हो जाएगा। चलिए ऐसे ही सवाल मैं आपको और एक दे रहा हूँ, बताइएगा उसका आंसर कितना आएगा। इसको हम रफ कर दे रहे हैं, अगला सवाल लिख रहे हैं। देखो ज़रा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। एक ये है, ऐसे कर दिया, और एक ये ऐसे कर दिया, और एक ये ऐसे कर दिया। तो बताइएगा ज़रा इसमें कितने त्रिभुज हैं। कुछ भी नहीं करना है, पहले आपको ऐसे त्रिभुज में अगर काउंट करना है तो पहले आप आधार गिनिएगा, आधार कितने, पहले नंबरिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 और 4। तो यहाँ से आपको इन सबको जोड़ेंगे ना, 4 का आगे वाला नंबर कितना है? 5। 5 से मल्टीप्लाई करिएगा, कितना हो जाएगा? 20, यानी अपने को जोड़ लीजिएगा कुल मिला के ऐसे ऐसे। तो 4 3 7 2 9 1 10। तो इस वाले आधार से आपको 10 मिल गए, इस वाले आधार से भी आपको 10 मिल जाएंगे, इस वाले आधार से भी आपको 10 मिल जाएंगे और इस वाले भी आधार से आपको 10 मिल जाएंगे। तो इन सभी को जब आप जोड़ने बैठेंगे, 10 चौको कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी कि इस त्रिभुज में अगर हम बात करें टोटल कितने ट्रायंगल हैं, इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, तो आप कहेंगे कि 40 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? 40 त्रिभुज हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, जो पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक और ऐसी सवाल का आंसर दे दीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, यानी टाइप नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में जितना भी पूछा जा सकता है, जितने भी टाइप बन सकते हैं, आज सारे के सारे टाइपों को हम लोग कवर कर लेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो आप लोग आराम से राखी बंधवाइएगा, सूत फेनी सिमई खाइएगा दबा के, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा ज़रा, और साथ ही साथ में पढ़ाई भी करते रहिएगा, क्योंकि जो आपको राखी बांधेगी ना, उसकी भी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं। वो भी चाहती है कि आप नौकरी करें, आपकी सिस्टर यानी आपकी बहन। तो उनके ख्यालों को भी, उनके सपनों को भी आपको ही पूरा करना होता है। आप लड़के के नाते आपके घर में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी एक लड़के पर ही होती है। बहन की भी जिम्मेदारी होती है, माता पिता की भी जिम्मेदारी होती है, अगर बड़ा भाई है या छोटा भाई है उसकी भी जिम्मेदारी होती है। तो आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। त्यौहार को भी मनाइएगा और उसके साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहिएगा। चलिए अच्छा, बताइएगा इसमें कितने त्रिभुज हैं। मैंने आपसे पूछा है, बताइएगा ज़रा इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो पहला काम आपका रहेगा, यहाँ पर नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 और 5। 4 तक हम लोग जोड़ चुके थे, इनको जोड़िएगा ज़रा। मैंने जोड़ने का तरीका आपको पीछे बता दिया है। 5 आया है, 5 से एक बड़ा नंबर 6, 5 का 6 के साथ गुणा करो, कितना हुआ? 30। 30 का आधा कर दो, कितना? 15। नहीं से आप ऐसे जोड़ लीजिएगा। तो एक ये आधार है 15, एक ये आधार 2 3 4, 4 आधार आपको मिल गए। तो 15 गुणा 4 कर दीजिएगा, यानी कि आंसर आपका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, तो आप बताएंगे कि इस फिगर में टोटल 60 त्रिभुज हैं। एक मैं ऐसा ही सवाल आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ।
फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप 3 पर। तो टाइप फर्स्ट और टाइप 2 आशा करता हूँ आपका क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों का क्लियर नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके पास परमानेंट रहेगी, आप इसको 2 से 3 बार देखेंगे, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक ही बिंदु से इतनी सारी रेखाएं खींची जा रही, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। एक ये आधार बना दिया मैंने, एक ये आधार बना दिया, और एक ये आधार बना दिया, और एक ये आधार बना दिया। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें बताइएगा कितने त्रिभुज हैं, तो काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 और 6। 6 से बड़ा नंबर क्या होता है? 7। 7 के साथ 6 का गुणा करवाओ, 7 के साथ 6 का गुणा करवाओगे होगा 42। 42 का आधा कितना हो जाएगा? 21। यानी कि इस आधार से आपको त्रिभुज मिले 21। यहाँ से भी 1 2 3 4 5 आधार हैं। कितने आधार हैं? 5। तो 21 में गुणा 5 कर दीजिएगा, यानी कि आपका टोटल जो त्रिभुज आ जाएगा साथी वो 105 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? 105 त्रिभुज हैं। हम लोग पढ़ेंगे अब टाइप 3 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अच्छा देखिएगा, टाइप नंबर 3 हम लोगों ने टाइप 1 और टाइप 2 को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अब टाइप 3 देखते हैं। आशा करता हूँ आपको टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत आपको हुई है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चलिए अच्छा, इसको कैसे करेंगे? अभी तक हमने जितने भी देखे हैं तो ऐसा कोई भी सवाल हमको नहीं देखने को मिला। यहाँ पर है क्या, कुछ भी नहीं करना होगा आपको। नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3 और 4। तो जब हम 4 तक आएंगे, इनको जोड़िएगा ज़रा। इस आधार से कितने मिल गए? 4 3 7 2 9 और 1 10। इस आधार से आपको मिल गए साथी 10 त्रिभुज। कितना मिल गया है? 10 त्रिभुज। यहाँ से ये जहाँ तक लाइन जा रही है ना, जहाँ तक लाइन जा रही है वहीं तक काउंट करना होता है। 1 2 और 3, ये वाली लाइन यहीं तक तो आई है। अब करना क्या है? 1 2 3 इन सभी को जोड़ दो ज़रा। कितना हो जाएगा? 6। तो इस वाले आधार से आपको मिल जाएंगे 6 त्रिभुज। कितने त्रिभुज मिल गए? 6 त्रिभुज। इस वाले आधार से देखो ज़रा, 1 2, 1 और 2 को जोड़ो ज़रा, कितना होगा? 3। तो टोटल जो त्रिभुज आपके हो गए इस वाली फिगर में 10 + 6 + 3 इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 10 6 16 और 3 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथी? 19 त्रिभुज हो जाएंगे इस ट्रायंगल में। दोबारा से समझ लेते हैं हम लोगों ने क्या किया है। ये वाला आधार यहाँ से यहाँ तक पूरा गया, और ये वाला आधार यहाँ तक आया है, ये वाला आधार केवल यहाँ तक आया है। तो ये वाली लाइन यानी कि जहाँ तक ये वाला बेस आ रहा है वहीं तक आप नंबरिंग करके काउंट कर लीजिएगा और नंबर्स को जोड़ लीजिएगा। जैसे हमने इसमें किया, यहाँ से 1 से लेकर 4, 1 से 4 तक योग जो होगा वो आपका 10 हो जाएगा। 4 के आगे का बड़ा नंबर है 5। 5 से आप गुणा करिएगा, 4 के साथ हो जाएगा 20, और 20 का आधा करेंगे आ जाएगा 10। यहाँ पर 1 से 2 1 2 3 इनको काउंट करेंगे 6 और इनको काउंट करेंगे 3। तो इन सभी को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 19। चलिए अच्छा, इसको बताइएगा। यहाँ पर आप देखिएगा ज़रा, 1 2, ये 2 ही आधार तक हैं। चलिए इस वाले को आप देख लेते हैं हम लोग। किस वाले को? इस वाले आधार को देख लेते हैं, 1 और 2। अब इस वाले आधार को देख लेते हैं, 1 2 और 3 हो जाएगा। काउंट करिएगा ज़रा, यहाँ से 1 और 2, इस वाले आधार से कितना मिल जाएगा हमको? 3 मिल जाएगा साथी। कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। इस वाले आधार से हमको कितना मिल जाएगा? 1 और 2 कितना हो गया साथी? 3 हो गया। इस वाले आधार से देखो 1 2 3, यानी कि यहाँ से आपको मिल जाएगा, जोड़ेंगे जब आप तो हो जाएगा 6। काउंट करो ज़रा सबको, ये वाला 3 और ये वाला 3 और ये वाला 6। तो 3 3 6 और 6 कितना हो गया? टोटल 12 ट्रायंगल हो जाएंगे। आपके कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 12 ट्रायंगल हो जाएंगे। इस वाले को आप लोग ट्राई करिएगा, तब तक लगाइएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलिए अच्छा, ट्राई करिएगा, उसको लगाने की कोशिश करिएगा वीडियो को रोक कर। फिर हम तो लगवा ही रहे हैं अभी आपको, है ना। तब तक और एक आधा ट्रायंगल हम आपको बना के दे देते हैं। चलिए अच्छा, लगाया होगा आपने, आशा करता हूँ ऐसी 1 2 और 3, ये लिख लिया आप लोगों ने। फिर उसके बाद करना क्या होता है, इस वाले आधार में देखो ज़रा 1 2, इस वाले आधार को देखो 1 2 3। तो इस वाले आधार से आपको मिल जाएंगे 6, इन सभी को काउंट करेंगे, जोड़ेंगे। इस वाले आधार से आपको मिल जाएंगे 3 और इस वाले आधार से मिल जाएंगे आपको 6। तो जब आप सभी को जोड़ेंगे साथी, 6 + 6 + 3 इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 15 आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अच्छा, अगला देखते हैं इसी पर आधारित। टाइप नंबर 3 का ये सवाल नंबर आखिरी होगा आपका। इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में। चलो अच्छा, देखते हैं।
चलो बताओ अच्छा ज़रा इसमें कितने तरबूज हैं। बताओ सभी लोग इसमें कितने तरबूज हैं। कुछ भी नहीं करना होता, कितने आधार हैं पहले तो आपको आधार को देखना होता है। नंबरिंग करो ज़रा, पहले वाले आधार में कितने तरबूज हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। 5 का बड़ा नंबर कितना है, 6। 5 के साथ 6 का मल्टीप्लाई करो कितना हुआ, 30। 30 का आधा करो कितना, 15। यानी कि यहाँ से आपको मिल जाएगा 15। या आप ऐसे कर सकते हैं, इन सभी को जोड़ सकते हैं। इस वाले आधार पे काउंट करो ज़रा, 1 2, 1 और 2 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा साथी, 3 आ जाएगा। इस वाले आधार को देखो, नंबरिंग आप कहीं से भी डाल सकते हैं, इसमें ये कोई परहेज़ नहीं है कि यहाँ से 1 डालें और यहाँ पर 4 डालें, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई भी परहेज़ नहीं, आप कहीं से भी डाल सकते हैं। 1 2 3 छोड़, 1 2 3 4 किसी भी छोर से। इन सभी को काउंट करेंगे तो आपका आएगा 10। कितना आएगा, 10। 1 2 और 3। इन सभी को काउंट करेंगे तो आपका आएगा 6। तो सभी आधार के ट्रायंगल जितने बने उन सभी को काउंट कर लेते हैं। देखिएगा ज़रा, यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, 3 + 6 और इस साइड से +10 और इस साइड वाला ही +15। तो सभी को काउंट करेंगे, 15 और 10 25, 25 और 10 35 -1 यानी 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34। तो इस वाली फिगर में टोटल 34 ट्रायंगल बने हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 4 की। आपको आशा करता हूँ टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, टाइप थर्ड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग टाइप 4 की अभी चर्चा करेंगे, इसके जस्ट आगे। चलिए देखते हैं हम लोग टाइप 4 को। टाइप 4 आपका ये है, यानी कि टाइप 4। चलो अच्छा, अगर हमसे इसमें पूछ दिया जाए कि इसमें कितने तरबूज हैं, एक बेसिक फिगर पहले ले लेते हैं, आपको हम बता देते हैं। चलिए देख लीजिएगा ज़रा, यहाँ पर मैंने ये कहा है एक बेसिक फिगर आपकी ये है। इसमें अगर कोई आपसे पूछे कितना तरबूज है तो आप बताएंगे कि इसमें सर 0 तरबूज हैं, इसमें कहाँ पर कोई तरबूज दिख रहा है। या तो आप इसको बताएंगे आयत या फिर बताएंगे वर्ग, ठीक है कि नहीं। आयत में होता क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग जो होता है उसके चारों भुजाएं समान होती हैं, हालांकि ये आयत ही है। चलिए अच्छा, अगर मैं इसी में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन मैं ऐसे खींच देता हूँ। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने तरबूज हैं, तब आप बता पाएंगे सर एक ये वाला और एक ये वाला, टोटल इसमें तरबूज कितने हो गए, 2 तरबूज हो गए। तो इस बेसिक सी फिगर में अगर हम देखें कितना तरबूज है, आप कहेंगे कि 2 तरबूज है। यानी जब आपने एक ऐसी लाइन खींच दी 2 तरबूज, उसका जस्ट डबल हो गया। तो यहाँ पर होगा क्या, जितनी लाइनें खींचेंगी, जितनी इसके अंदर चतुर्भुज के अंदर यानी वर्ग या आप जो भी इसको समझ सकें, वर्ग या आयत के अंदर जितनी लाइनें खींची हैं उसका जस्ट डबल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक लाइन थी तो एक लाइन का डबल कर दिया, 2 आंसर आ गया। चलिए इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, अब हम लोग इस पे आते हैं। नंबरिंग करिएगा आप, 1 2 3 और 4। ये 4 आया है ना आपका, कितना आया, 4। जो बड़ा नंबर होता है इसी के साथ मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, 4 के साथ 2 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 8। यानी इस फिगर में आपके तरबूज कितने हैं, 8। जब कभी भी आपको ऐसा तरबूज दिखाई दे उसके अंदर ये 4 लाइनें खींची गई हों, आप नंबर डाल लेंगे 1 2 3 4 और जो बड़ा वाला अंक होगा उसके साथ 2 का गुणा कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 8 तरबूज हो जाएंगे इस फिगर में। चलिए अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। कितने नंबरिंग हो गई, 6। तो 6 का जस्ट डबल कर दो, 6 के साथ 2 का गुणा करा दो, कितना हो जाएगा, 12। तो इस त्रिभुज में, इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं, आप कहेंगे 12 त्रिभुज हैं। सेम ऐसा ही आपका ये वाला सवाल है, ट्राई करिए। अच्छा, यहाँ पर परहेज ये नहीं है कि सर आपने एक यहाँ पर डाला तो आपकी मर्जी है, आप एक यहाँ पर डाल लो यार, ठीक है। 1 2 3 4 5 कुल मिला के आना 6 ही है। चलिए अच्छा, मैं यहाँ पर डाले दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, सबसे 8 है। 8 के साथ आप 2 का गुणा करिएगा, 8 में गुणा 2 यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि आप समझ पाए होंगे, जब कभी भी आपको ऐसा तरबूज दिखाई दे, इसमें ये पूछे इसमें कितने तरबूज हैं, तो सभी को लिख देंगे, 1 2 3 नंबरिंग कर देंगे, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके साथ 2 का गुणा कर देंगे। 2 का गुणा क्यों करते हैं, बेसिक फिगर में मैंने बता दिया है कि एक लाइन खींची थी ऐसी तो उसमें त्रिभुज बने थे 2। अब लाइन इसमें खींच रही है 4, तो 4 का जस्ट डबल हो जाएगा 8। लाइन खींच रही है 5 या 6 तो उसका डबल हो जाएगा 12। तो लाइन को याद नहीं रखेंगे हम, किसको याद रखेंगे, नंबर को याद रखेंगे। चलिए अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जस्ट इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिएगा, बताइएगा इसमें कितने त्रिभुज हैं। आप लोग भी साथ साथ में देखते रहिएगा ताकि आप ये ऐसा बना सकें। देखो मैंने ऐसे किया, सबसे पहले ये बेसिक फिगर है, यहाँ से इसको ऐसे किया, ऐसे करने के बाद फिर ऐसे किया, ठीक है।
अब आपको कुछ भी नहीं करना है, एक और बना देते इसके साथ में, कहाँ पर गया ये, चलिए अच्छा देखो, अच्छा एक ऐसे लाइन डाल दी हमने और एक ऐसे लाइन डाल दी ऊपर से। अब मैं इसके बीच में एक और चतुर्भुज आपका बनाया दे रहा हूँ, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ये आपका ऐसा बन गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा ज़रा इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो कुछ भी नहीं करना होता है आपको, दुनिया में सब कुछ भूल जाना, लेकिन बेसिक को कभी ना भूलना। अगर आप बेसिक को भूल गए ना, वहीं पर सिस्टम आपका गोल हो जाएगा, सिस्टम आपका हैंग हो जाएगा। देखिएगा ज़रा, इस बेसिक से फिगर में कितने त्रिभुज होते हैं, 8 होते हैं। कितने त्रिभुज होते हैं, 8 होते हैं। इस बेसिक सी फिगर में त्रिभुज 8 होते हैं। अब अगर मान लीजिएगा इसी में हम ऐसे कर दें, ऐसे और ऐसे, अब कितने त्रिभुज हो जाएंगे, देखिएगा ज़रा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अब इसमें हो जाएंगे 12। एक बेसिक फिगर थी उसमें 8 थे, अब उसमें हमने और लाइंस डाल दी तो कितने हो गए, 12। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना होगा। देखिए ज़रा, काउंट करिएगा बाहर वालों को, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितना हो गया, 8 हो गया आपका। 8 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा साथी, 2 गुना करो कितना हो गया, 16। यानी कि बाहर वाले से हमको 16 त्रिभुज मिल गए। बाहर वाले से अगर 16 त्रिभुज मिल गए हैं ना, तो अंदर वाले से भी आपको 16 मिल जाएंगे, इससे भी 16 त्रिभुज मिल जाएंगे। टोटल आपके कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 16 और 16 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 32 हो गया। देखिए दोबारा से समझ लेते, एकदम बढ़िया आसान भाषा में इसको। अगर इसके अंदर कोई एक और वर्ग बना दिया जा रहा है, तो जितने बाहर त्रिभुज होंगे ना, उतने ही त्रिभुज इसके जस्ट अंदर होंगे। ठीक है साथी, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए अच्छा, अगले वाले सवाल का आप ही लोग आंसर देंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अगला फिगर आपका कौन सा है, चलो अच्छा उसको देख लेते हैं अगले फिगर को। बड़ा सा बनाना है आपको ऐसे, साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहने हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए, आपके जहन में ये सवाल होना चाहिए कि यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल से एक सवाल आता ही आता है। तो आप लोग करेंगे क्या, इसको नोट्स बनाते रहेंगे ताकि आपका जब एग्ज़ाम आए तो आप कम समय में इसका रिवीजन कर सकें। देखो अच्छा, ये इसके भीतर मैंने एक बना दिया, अब इसके भीतर एक और हम बना दे रहे हैं ऐसे। देखिए ज़रा, इसके भीतर एक और ऐसे बना दे रहे हैं, तो आप देखिएगा ज़रा इसमें कितने त्रिभुज हैं, काउंट करिएगा, ठीक है। देखो भले ही उल्टा सीधा बना हो, लेकिन आपको फिगर जस्ट ऐसा ही मिलेगा एग्जाम में, जब कभी भी आएगा तो जस्ट ऐसा ही आएगा। तो आपका काम क्या रहेगा, बाहर वालों को तो आप काउंट कर लेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि बाहर वाले से अगर हम देखें, मान लीजिएगा ये सारी चीज़ें मैं हिडन कर देता हूँ, यानी इन सारी चीज़ों को छिपा देता हूँ। ये अगर सारी चीज़ें छिप गई तो बाहर वाले में कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहेंगे सर ये 8 है, 8 का जस्ट डबल कर दो, इसका 2 गुना कर दो, 8 में 2 का गुणा कर दो, कितना हो गया, 16। बाहर वाले में 16 त्रिभुज हैं। ये वाले, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें भी आपके ऐसे 16 त्रिभुज हो जाएंगे, और इसके जस्ट ये अंदर बना है ना, इसमें भी आपके 16 त्रिभुज हो जाएंगे। तो 16 और 16 सभी को काउंट करेंगे तो आपका 16 गुणा 3 कर दीजिएगा, यानी कि 48 त्रिभुज हो जाएंगे आपके। कितने त्रिभुज हो जाएंगे आपके, 48 त्रिभुज हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अगले टाइप की तरफ हम लोग मूव करते हैं। टाइप 4 हमारे कवर हो गए। चलो अच्छा, रफ कर दे रहा हूँ इसको। देखिएगा इसमें कभी कभार 2 भी बना देता है, 3 भी बना देता है, 4 भी बना देता है। चलिए मैं एक और आपको सवाल ऐसे ही दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, बताइएगा ज़रा उसको। एक बड़ा सा त्रिभुज आप बना लीजिएगा, खूब बड़ा सा ऐसे, क्योंकि आप जितना बड़ा बना पाएंगे ना ये, उतने ही इसके अंदर आप और जो है ना अपने चतुर्भुज, यानी कि देखो ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी होगी। हमारी कला मैंने आपको बताया सबसे वीक है, ज़बरदस्ती पास कराया गया था हमको कला में, है ना। तो कला का सिस्टम हमारा बड़ा गड़बड़ रहा है शुरू से, आज भी गड़बड़ है। अरे भाई सीधे हो जाओ। चलिए आप लोगों को मान लेना ये वाली लाइन यहाँ पर आ रही, कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही। चलिए मैं देख रहा हूँ, सीधे जाना भाई, सीधे जाना। जी हाँ बिल्कुल सीधे आ गई है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और लाइन ऐसी खींच देते हैं हम लोग। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ये सब करना पड़ रहा है भाई। आपको बताना है, बताइएगा ज़रा इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, आपको बताना है इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। अब इससे ज़्यादा एग्जामिनर और ज़्यादा टफ नहीं करेगा भाई, है ना। इससे ज़्यादा और क्या टफ कर सकता है। आप टाइप बाइज टाइप पढ़ रहे हैं, अगर आपने सही से इनको पढ़ लिया ना,
तो मैं आपसे वादे के साथ कह सकता हूँ कि इससे बाहर काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में कुछ भी नहीं जाएगा, जितना आज हम पढ़ा देंगे इससे बाहर नहीं जाएगा, आपसे इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। बताइए ज़रा इसमें कितने आपके त्रिभुज हैं, इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं। कुछ भी नहीं करना होता है, बेसिक फिगर में देखो ज़रा, बेसिक याद रखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस बाहर वाले त्रिभुज में मान लीजिएगा ये सारे के सारे अंदर नहीं बने होते तो इसमें कितना त्रिभुज हो जाता, 8 में 2 का गुणा कर दो कितना होता है 16। तो 16 त्रिभुज इस बाहर वाले फिगर से और 16 ही त्रिभुज इस वाली फिगर से, देखो ज़रा इस वाली फिगर से 16 त्रिभुज मिल जाते हैं और 16 त्रिभुज इस वाली फिगर से मिल जाते हैं और 16 ही त्रिभुज इस वाली फिगर से मिल जाते हैं। तो आप जोड़ेंगे 16 16 32 16 48 और 16, टोटल 64 त्रिभुज हो जाएगा। कितना त्रिभुज हो जाएगा इस फिगर में, अगर हम बात करें कितना त्रिभुज है तो आप कहेंगे सर टोटल 64 त्रिभुज है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग चलेंगे टाइप 5 की तरफ। देखिए अच्छा, टाइप नंबर जो 5 है, बताइएगा इसमें कितने त्रिभुज हैं। टाइप 4 हम लोगों ने कवर कर लिए, आशा करता हूँ आप टाइप 4 तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा त्रिभुजों को गिनने में। अब अगर हम इसमें पूछें आपसे कितने त्रिभुज हैं तो आप माहिर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए मैं इसका ऑप्शन दे दे रहा हूँ। वो ऑप्शन क्या देना है आप लोग बाद में खुद ही चेक कर लेना अपने आप को, आपने सही दिया या गलत दिया आप जवाब। देखो यार, ये एक बेसिक फिगर है, इसमें कितना त्रिभुज होता है 1 2 3 और 4 का जस्ट डबल कितना होता है 8 होता है। यानी कि अगर हम देखें लड़का जो इसका जवाब देता है, ज़्यादातर जो भी स्टूडेंट जवाब देता है वो 16 देता है, लेकिन इसमें 16 नहीं है। क्यों नहीं है देखो ज़रा, तो आप कहेंगे सर 8 त्रिभुज तो हमको यहाँ से मिल जाएंगे 1 2 3 और 4 का जस्ट डबल, यानी 8 त्रिभुज हमको यहाँ से मिल गया है और 8 ही त्रिभुज आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो टोटल त्रिभुज की अगर हम बात करें तो कितना हो गया इसमें अब तक 16 त्रिभुज हो गया। यानी आपके अनुसार जो आंसर होना चाहिए वो 16 होना चाहिए, 16 आंसर है नहीं। देखिएगा ज़रा कैसे आएगा इसका आंसर कुछ और। अब इसमें जो त्रिभुज बचे हुए वो मन की आंखों से देखिएगा, कहाँ से, मन की आंखों से आपको दिखाई देंगे। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वाले त्रिभुज को यानी इस वाली फिगर को इस वाली फिगर से जोड़ने के लिए कितने जॉइंट का हमने इस्तेमाल किया, आप जॉइंट को याद रखिएगा, यानी कितने जॉइंट को इस्तेमाल किया मैंने। तो आप कहेंगे सर इस जोड़ने के लिए एक बार यहाँ पर फेविक्विक डाला होगा, फेविक्विक डालोगे तभी तो जुड़ेगा। जैसे कि ये चीज़ है, ये चीज़, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर फेविक्विक डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो एक बार तो आपने यहाँ पर डाला, ठीक है, ये तो केवल ये दोनों के सिरों को ही जोड़ना था। यहाँ पर ये चतुर्भुजाकार आकृति है, तो करेंगे क्या, एक यहाँ पर आपने फेविक्विक डाला होगा और एक यहाँ पर फेविक्विक डाला होगा, तो कुल मिला के एक ये वाला बन जाएगा और एक ये वाला बन जाएगा। तो इसमें जो टोटल त्रिभुज होंगे 8 + 8 और +2, जॉइंट कितने हैं 2, एक ये वाला और एक ये वाला, तो टोटल जॉइंट कितने हैं 2, 8 8 16 और 2 18 हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा मित्र 18 आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। अब कैसे होगा यहाँ पर इस चीज़ को प्रूफ कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो यार होता क्या है, इस वाले जॉइंट के जुड़ने से एक बड़ा त्रिभुज बनता है। कौन सा बड़ा त्रिभुज देखिएगा ज़रा, मैं इस पर ऐसे ऐसे करते चला जा रहा हूँ। देखो यार, ये वाला यहाँ से आया, ये वाला यहाँ से, देखो यहाँ से आके ये वाला त्रिभुज फिर ऐसे गया। जा रहा है कि नहीं जा रहा है बोलो, अब समझ में आ रहा होगा आपको, जा रहा है। और एक ये वाला ऐसे, यानी वही वाला त्रिभुज ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक ये वाला त्रिभुज बन गया और एक इसका जस्ट यहाँ से ये वाला बन जाएगा। कौन बना, ये वाला। देखिए ज़रा, आपको आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये वाला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखिए ज़रा, ये वाला है ना। सोच रहे होंगे कैसा जलेबी सी आप जो आ रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझना है, सीखना है यहाँ पर चीज़ों को। तो आप देख पा रहे होंगे, यानी टोटल ट्रायंगल 8 ये वाले 16 ट्रायंगल हो गए थे और 2 ये वाले बड़े वाले त्रिभुज बन गए। तो टोटल त्रिभुज इसमें कितने हो गए, 18 त्रिभुज हो गए। दूसरा चीज़, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना होता है। एग्जाम में अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, ठीक है। आप जितना कम समय में सवालों को सॉल्व कर पाएंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके सिलेक्शन के। तो आपको क्या समझना है कि यहाँ पर देखना जॉइंट कितने, एक ये वाला जॉइंट और एक ये वाला जॉइंट, 2 फिगर को जोड़ने के लिए 2 जॉइंट की आवश्यकता हुई है। तो 8 8 16 और 2 18 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें काउंट करिएगा, 8 यहाँ से मिल जाएंगे साथी, 8 यहाँ से मिल जाएंगे और 8 यहाँ से। तो कन्फर्म है हमारा कि 24 त्रिभुज तो हमको मिल गया, 24 के अलावा भी कुछ त्रिभुज मिलेंगे, उनको काउंट कर लेते हैं। अब देखो यार, अगर इस फिगर में आप ऐसे बनाने बैठ गए तो कम से कम 2-2.5 मिनट चला जाएगा। और ये सवाल है कितनी देर का, मात्र 4 से 5 सेकंड का। तो आप देखिएगा, एक ये वाला जॉइंट है, एक ये वाला, 2 जॉइंट हो गए, 3 जॉइंट और 4 जॉइंट। कितने जॉइंट हो गए, 1 2 3 4। तो 4 और इसमें ऐड कर दीजिएगा, 24 और 4 कितना हो गया, टोटल इसमें त्रिभुज हो जाएंगे आपके 28। कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 28 त्रिभुज हो जाएंगे।
चलिए हम लोग अगले त्रिभुज की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों को बताना होगा कि उसमें कितने त्रिभुज हैं। ऐसा ही सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए ज़रा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। चलो अच्छा सुमित लगाओ, बताओ इसमें कितने त्रिभुज होंगे। ठीक है, तुमको आंसर देना होगा क्योंकि तुम ही हमारे पास बैठो, बाकी तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो है। बाकी के लड़के तो अपना लगाएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे सही आया गलत आया, फिर तो सब सही बता देते हैं। 1 2 3। चलिए अच्छा, अब हम लोग ऐसे डाल लेते हैं लाइंस को, ऐसे, ये यहाँ से यहाँ तक गया ऐसे। एक बार आप लोग लाइन को सही समझ लेंगे, यानी यहाँ पर ये यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर आया। कम समय में ज़्यादा चीज़ें अगर आपको कहीं मिलेंगी तो पूरे मार्केट में आप देख लीजिएगा, आपको एनडी क्लासेस में ही मिलेंगी, यानी कि हमारे चैनल पे, यानी आपके ही चैनल पर मिलेंगी। कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की गारंटी कर लेता हूँ मैं आपसे, और अच्छा कंटेंट, ये भी नहीं उल्टा सीधा, अच्छा कंटेंट जो एग्ज़ाम में आया हुआ होता है। बताइएगा ज़रा इसमें कितने त्रिभुज हैं। सवाल ऐसे आएगा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बताओ भैया कितने त्रिभुज हैं, बताओ सुमित। अच्छा, इसका आंसर कितना आएगा, लगा पाया? चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, अभी पता चलेगा आपका आंसर सही है या गलत है। सबके सामने नहीं बताएंगे आपने कितना बताया। चलिए अच्छा देखते हैं यहाँ पर 8 8 8 और 8। तो आप देख पा रहे होंगे 8 यहाँ से 8 यहाँ से, टोटल त्रिभुज आपको 32 मिल गया, यानी इन सबको जोड़ेंगे कितना हो गया, 32 हो गया। अब कुछ हिडन ट्रायंगल हैं जो आपको मन की आंखों से दिखाई देंगे। कितने जॉइंट हैं, गिन लीजिएगा कितने जोड़ हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कितने जोड़ हैं, 6। तो 6 ही त्रिभुज और बन जाएंगे। 32 में 6 को ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 38। यानी कि 38 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमित ने बताया था, एकदम बिल्कुल सही जवाब दिया था। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, यानी कि टाइप नंबर 5 हमारा चल रहा था। टाइप 5 में ही थोड़ा सा कठिन लेवल होगा, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अच्छा, इस फिगर में बताइए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। चलो देखते हैं हम लोग। कुछ भी नहीं करना है आपको, नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 और 6। 6 का डबल करो मित्र, कितना हुआ, 6 का डबल आप जब करेंगे तो हो जाएगा आपका 12। 6 का 2 गुना कितना हो गया, 12। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे 12, इस वाले भी त्रिभुज से, यानी इस वाली फिगर से भी आपको 12 मिल जाएंगे। अब करना क्या है हमको, जॉइंट इसमें कितने, एक ये वाला जॉइंट है और एक ये वाला जॉइंट है, तो 2 जॉइंट हैं, आपको 2 त्रिभुज और मिल जाएंगे। तो 12 + 12 + 2 = में कितना हो जाएगा, 26 आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। इस दी गई आकृति में 26 त्रिभुज हैं। अगले वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, जस्ट आपके सामने है, आपकी आंखों के सामने है। बताइएगा ज़रा इसका आंसर कितना आएगा। इस वाले सवाल में और इस वाले सवाल में केवल और केवल फ़र्क इतना है साथी कि यहाँ से आप देखेंगे जस्ट सेम एक ही जैसा है, लेकिन ये वाली लाइन ना खींचकर हमने कौन वाली लाइन खींच दी, ये वाली लाइन खींची। तो बताइएगा ज़रा यहाँ से कितना त्रिभुज आपको मिलेगा। बताओ अच्छा सभी लोग, इसको कितना त्रिभुज यहाँ से मिलेगा। काउंट कर दें यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 दूनी 12 त्रिभुज यहाँ से मिल जाएगा मित्र, और 12 त्रिभुज यहाँ से मिल जाएगा। तो 12 और 12 कितना हो गया है, 24 त्रिभुज हो गया। बाकी के और बताओ और कितने त्रिभुज इसमें मिल जाएंगे आपको। रिप्लाई करिएगा ज़रा, इसका आंसर कितना आएगा साथी। आप कहेंगे कि सर यहाँ से जॉइंट कितना है, एक ये वाला जॉइंट है और एक ये वाला जॉइंट है। तो इस वाले जॉइंट से आपको ये वाला एक त्रिभुज मिल जाएगा, ये वाला, यानी यहाँ से ऐसे कर देते, ऐसे 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 आएंगे, और यहाँ से आप ऐसे ऐसे आएंगे, ये वाला मिल जाएगा, और जस्ट इसका एक उल्टा ये वाला मिल जाएगा, जस्ट इसका उल्टा ये वाला मिल जाएगा। तो 12 + 12 और +2, ठीक है, प्लस में और कुछ त्रिभुज हो जाएंगे। और कौन से त्रिभुज हो जाएंगे बताइएगा ज़रा। जब आपने ये वाली लाइन बीच में खींच दी थी तो आपको एक बड़ा वाला त्रिभुज मिल जाएगा। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, देखिएगा ज़रा। इसको जब मैं रफ करूँगा आपको ये एक त्रिभुज मिल गया था, एक और कौन सा त्रिभुज मिलेगा, इस लाइन को बना रहने दीजिएगा, जस्ट आप ऐसे ही बना रहने दीजिएगा, देखिएगा ज़रा। तो आपको एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक मिला या नहीं मिला बताओ ज़रा। और ये वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक ऐसे आएगा, ये वाला देखिएगा ज़रा, ये यहाँ तक ऐसे आएगा, यहाँ से फिर ऐसे ऐसे जाएगा। तो आपको ये एक बड़ा वाला त्रिभुज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक ये वाला बड़ा वाला मिल रहा है। जस्ट ऐसे ही आपको एक ये उल्टा वाला मिल जाएगा। तो 2 और आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 12 24 और 4 28 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 28 ट्रायंगल हो जाएंगे इस दी गई आकृति में। अगले
वीडियो के अगले हम लोग चित्र की तरफ मूव करेंगे कि अगले चित्र में आपके कितने ट्रायंगल होंगे। चलिए देखते हैं। टाइप नंबर 5 का सबसे कठिन सवाल आपके सामने है और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया। एनटीपीसी का जो पेपर भी आपका हुआ था 2019 में, फर्स्ट वाला हुआ था। एनटीपीसी में 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट और सेकंड। ये फर्स्ट में पूछा गया था। बताइएगा ज़रा, इसमें कहा गया था दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो कुछ भी नहीं करना होता है आपको, बेसिक में आपको बता ही चुका हूँ। काउंट करिए 1 2 3 4 5 और 6। कितना हो गया? 6 का जस्ट आप डबल करेंगे साथ ही कितना होगा? 6 का जस्ट दोगुना कर देंगे, आपका आंसर आएगा 12। और 12 त्रिभुज आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 12 त्रिभुज आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है कि नहीं साथी? 12 त्रिभुज आपको यहाँ से मिल गए, 12 त्रिभुज आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए अच्छा, और कितना आपको मिल जाएगा? जोड़ लीजिएगा जो भी जुड़ रहा हो आपका। एक आपका ये वाला दे देगा और एक आपका ये वाला दे देगा, ठीक है मित्र? और एक ये वाला और एक ये वाला। तो आप कहेंगे सर 36 में 4 तो आप ऐसे ही जोड़ दीजिएगा। 36 और 4 कितना हो गया? 40। 40 के अलावा भी इसमें कुछ और ट्रायंगल जोड़े जाएंगे। देखो ज़रा इस वाले ट्रायंगल में कितने, इस वाली दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। तो कुछ भी नहीं करना है। हम लोगों ने क्या किया था, 1 से लेकर 6 तक नंबर थे, तो 6 का जस्ट डबल कर दिया था। कितना आ गया था आपका? 12। कितना आ गया था? 12। ऐसे 12 आपको कितने मिल जाएंगे? 1 2 3, यानी 12 + 12 टोटल कितना हो गया? 36। 36 के अलावा भी कुछ और ट्रायंगल होंगे, जैसे कि एक ये आपका जॉइंट है, एक ये 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। कितना त्रिभुज? आपको 4 त्रिभुज और मिल जाएगा। तो 36 में 4 को आप और जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना मित्र? 40 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा आपका? 40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, यानी कि घर के काम के लिए। सारा काम आप वैसे भी घर पे ही करते हैं बैठ के। तो एक सवाल का आप बैठे बैठे आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना होगा। आपकी स्क्रीन के सामने सवाल आने वाला है, देखते हैं आप लोग उसका कितना आंसर देते हैं। चलिए अच्छा, ये प्यारा सा सवाल है आपके लिए। आप लोगों ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, इसका बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आंसर कितना आएगा? दूसरा सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये पहला सवाल है आपका, और दूसरा सवाल मैं आपको और दे रहा हूँ कि ट्रायंगल ऐसा वाला बताइएगा, इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आप लोगों ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना होगा। चलिए अच्छा, अब मैं इनके ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूँ तो पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, हो सकता है ये भी हो। इसका देख लीजिएगा, इसके ऑप्शन देख लीजिएगा इस वाले के। पहला है इसका ऑप्शन 8 और दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है आपका 10 और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का काम रहेगा वीडियो देखने के बाद इन 2 सवालों के जवाब दीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। इसकी क्लास अब जो भी बचे हुए टाइप 6 तक यानी टाइप 5 तक तो हम लोगों ने पढ़ ही लिए हैं। 3 या 4 टाइप और बचे हैं, उनको हम कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।